नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, देखा गया है जो कि सर्वे वगैरह हुए हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो डेथ होते हैं, मौत होती है, वो रोड एक्सीडेंट में होते हैं। और जिसके लिए भी कुछ रोज के बिल सरकार ने कानून भी बनाया था हिट एंड रन का, फिर हड़ताल हुई। खैर आज वो हमारा मसला नहीं है। दूसरे नंबर पे जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डेथ होती हैं उसकी वजह है दिल की बीमारी, यानी आर्ज़े दिल। और जिसमें हकीकत में जो है क्या होता है कि दिल जो है ना, वो जाहिर है बदन का एक उज़ू है और उसको भी चलने के लिए खून की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको जो खून पहुंचता है, ब्लड पहुंचती है, वो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंचती है। और अगर वो कोरोनरी बहुत पतली रहती हैं वो, तो अगर उनमें कोलेस्ट्रॉल आ जाए और ज़्यादा आ जाए तो आर्टरी में एक किस्म का पाइप है, उसमें वो जो कोलेस्ट्रॉल अगर आ जाए और बैड कोलेस्ट्रॉल, तो वो जम के पत्थर बन जाता है और इस तरह से वो जो ब्लड का फ्लो है, जो रवानी है खून की, उसमें रुकावट बन जाता है। और जिसकी वजह से कहते हैं इसे दिल की मर्ज है, दिल का आर्जा है। और जिसके लिए अगर खुदा न खास्ता भगवान न करे कभी रास्ता बंद हो जाए किसी भी एक आर्टरी में, तो कहते हैं इसको दिल का दौरा पड़ा है। और ऐसे में अगर फौरी उसे तिबी इमदाद फराहम न की जाए तो आदमी की मौत वाक़ई हो जाती है। और आजकल तो भारत में टीन एजर्स को भी जो है दिल का दौरा पड़ रहा है। और हमने जैसे आपको बताया उसकी वजह है कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल के बनने की वजह है हमारा जो डाइट है, हमारा जो खाना है। भारत का जो खाना है ना, मोस्टली अभी अच्छा बोले बुरा बोले, हम रोगन ज़्यादा खाते हैं। घी तेल का जो इस्तेमाल वापरना बहुत होता है भारत में, हर चीज़ रोगनी खाते हैं। तो उसकी वजह से वो रोगन और जो कार्बोहाइड्रेट हैं, यानी शक्कर या मीठी चीज़ें जो हैं, ये सभी, या इवन जो हम खाना खाते हैं, मतलब रोटी खाते हैं, गंदम की रोटी हो या कुछ भी हो, तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। और हमारे बदन में जितने कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, जब उससे बढ़ जाता है तो वो बदल के जो है कोलेस्ट्रॉल में तब्दील हो जाता है, फैट बन जाता है, चर्बी बन जाए। कोलेस्ट्रॉल मतलब चर्बी, कोलेस्टेरॉल उसका पूरा नाम ऐसे होता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, अच्छा, एक वजह है हमारा खाना और दूसरी हमारी वजह है आजकल हम लोग फिजिकल काम नहीं करते। पहले के ज़माने में लोग जब गांव में रहते थे, छोटे छोटे शहरों में, तो हर चीज़ खुद किया करते थे। अब हर चीज़ दूसरों से कराते हैं। पैसा आ गया है लोगों के पास, और हालत ये है कि घर से लेके थोड़ी दूर तक भी जाना हो तो मिडिल क्लास का भी आदमी है तो टू व्हीलर पे जाता है, पैदल तो जाता नहीं है। तो फिजिकल वर्क न होने की वजह से और खाना रोगनी खाने की वजह से, इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बदन में बढ़ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको अर्ज किया दो किस्म का होता है, एक अच्छा एक बुरा। जो HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल गिना जाता है। और दूसरा होता है LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको बुरा कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। और उसकी जो टेस्ट होती है, लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं उसे, तो उसमें से अगर 60 मिलीग्राम पर डी लीटर अगर हो तो ठीक समझा जाता है, इतना है। लेकिन आजकल अगर 130 मिलीग्राम पर DL तक भी हो, जो LDL है, तो भी चल जाता है। लेकिन अगर उससे भी बढ़ जाए तो फिर वो जो है फिक्र की वजह बन जाता है, फिर सोचना पड़ जाता है। और इसके लिए मोस्टली जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो दिल के डॉक्टर होते हैं, वो एक दवा देते हैं जिसे कहते हैं स्टेटिन। जो है आपने सुनी होगी दवा, अटोरवेस्टेटिन, सिमवेस्टेटिन, इन सबको मिला के ग्रुप है ये स्टेटिन।
ये जो है जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, LDL को, और ये लगातार लेना पड़ता है जब तक आदमी जिंदा रहे, क्योंकि दिल की बीमारी एक मर्तबा हो गई तो फिर वो छोड़ती नहीं है और बार बार हो सकती है वो। तो ये कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए या स्टेटिन के लगातार खाने से बचने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज में एक इंजेक्शन बनाई गई है जिसका नाम है इनक्लिसिरान जो है। अब वो बहुत महंगी है अमेरिका में। उसका एक डोज जो है ना, ये इंजेक्शन जो है ना 6 महीने में एक बार दे सकते हैं। 2 इंजेक्शन दे दीजिए, कई सालों के लिए प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन खासी महंगी है। एक इंजेक्शन 5 लाख की है। अब कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो है बनाई गई है और उसके क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। बम्बई की सरकार की एक अस्पताल है, KEM हॉस्पिटल परेल में है, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, वहाँ पर उसके क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ही, चंद महीनों में जो है भारत इस काबिल हो जाएगा कि ये इंजेक्शन खुद ही बनाएगा। और ये इंजेक्शन भारत में जो है 1 लाख में 2 इंजेक्शन मिल सकेंगे। यानी यूं कह सकते हैं कि अमेरिका से जो है 10% में, यानी वहाँ अगर 1 रुपया लगता है तो हमारे यहाँ 10 पैसे में काम हो जाएगा। खैर है तो ये भी महंगा, लेकिन कम से कम एक चीज़ की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और ये इस सिलसिले में हम आपको ये अर्ज करें कि ये तो दिल की बीमारी के लिए है, कैंसर के लिए भी कई सारी दवाएं भारत में बनाते हैं। अच्छा, जेनेरिक में तो दुनिया में सबसे पहले नंबर पे है हिंदुस्तान। और आपको ये तो इल्म होगा ही कि जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं उसके कंपैरिजन में जो जेनेरिक दवाएं होते हैं 2% या 3% पे मिलती हैं, कभी 5% पे मिलती हैं। यानी ब्रांडेड दवा अगर आपको 10 रुपए की मिलती है तो आपको जेनेरिक दवा 98 में मिल जाएगी। और इसीलिए यहाँ से जो जेनेरिक दवाएं हैं वो बना के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी होती है, अमेरिका में जाती हैं, यूरोप में जाती हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए तो भारत को वर्ल्ड की फार्मेसी कहा जाता है। और इसका एक से बड़ा और मिसाल क्या मिलेगा कि जब सन 20 में वैसे तो कोविड-19 नाम था उसको, नवंबर 19 में शुरू हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ तो सही तौर पे मार्च 20 में दिखाई दिया। तो जब भारत ने अपने वैक्सीन बनाए कोरोना के, कोवैक्सीन सुना होगा, कोविशील्ड, कोवोवैक्स, कई सारे हमने बनाए, जो है mRNA के भी बनाए, जो फाइजर वाले ने बनाए थे वैसे भी बनाए, और जो ये कोविशील्ड वगैरह ये भी बनाए। तो उसकी अच्छा हमने अपने भी इस्तेमाल में लाए और सस्ते भाव में दिए। 150 में जो है एक इंजेक्शन देते थे, जबकि वही इंजेक्शन अमेरिका कनाडा में 4,000-5,000 रुपए का एक इंजेक्शन होता था। तो भारत दुनिया की फार्मेसी बन चुका है। दुनिया के बड़ी बड़ी जो दवाएं जो है ना, वो दुनिया की जो कीमतें हैं उनके 2%, 3%, मैक्सिमम जैसे 5% पे देता है। और इसीलिए जो भी गरीब ममालिक है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मोस्टली बेचारे जो है गरीब हैं, दे कांट अफोर्ड कॉस्टली मेडिसिन। और ये तो अमेरिका या कनाडा या यूरोप की बात करें तो उनके पास तो सोशल सिक्योरिटी है और इंश्योरेंस होता है मेडिकल, नहीं तो वो तो इलाज करने की वो हिम्मत ही नहीं रखें। अगर वहां पर वो बिल भरे ना, तो एक मरतबा अस्पताल जाए तो भारत के 5-10 लाख रुपए तो गए उनके, जबकि हमारे यहाँ ऐसा अभी तक नहीं है। तो हम आपके लिए ये अर्ज कर रहे थे कि ये जो अभी दवा बनाई है और जिसका अभी ट्रायल शुरू हो चुका है, मैंने बताया ना, इनक्लिसिरान जो है 6 माह में 1 इंजेक्शन दिया जाएगा, टोटल 2 इंजेक्शन देने होंगे, और जिसके बाद स्टेटिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर लोगों का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ जाएगा। और जो इस वक्त दूसरे नंबर पे मरने की वजह है हिंदुस्तान में लोगों की, वो दूर हो सकती है, खुदा करे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है
कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।